नमो सिद्धाणम नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोये सवसाहुडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में हमें शब्दों का चयन हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। अगर तलवार का घाव किसी को दिया हो तो मिट सकता है, लेकिन शब्दों का घाव किसी को दिया है तो मिटेगा नहीं। और मेरा मानना है कि एक दो नहीं, कई आने वाले जन्मों तक वो शब्दों का घाव बना रहेगा। जब भी आप किसी से बात करें तो बचपन में एक बात सिखाई जाती थी कि तोल मोल के बोल, तोड़ मरोड़ के नहीं, तोल मोल के बोल। जब भी कोई बोल बोले तो पहले उसका एक इफेक्ट देखें कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि जो भी मैं कह रहा हूं वो कैमरे में से तो डिलीट हो सकता है, व्यक्ति के मन में से डिलीट नहीं हो पाता। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर ही करें। आज की नीति कह रही है शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में जब भी करें बहुत सोच समझ करके करें, क्योंकि बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपने जो शब्द बोल दिया है उनको आप कभी वापस नहीं ले सकते हो। कितनी पलट जाओ, झूठ बोल दो, लेकिन आपको पता है कि मैंने कहा था। तो सर्वश्रेष्ठ चीज है कि हर बार रिएक्शन ना दें, लेकिन रिएक्शन देना हो तो अच्छे शब्दों से दें। अगर आपने अच्छे शब्दों से रिप्रेजेंट किया है अपने आप को तो आपकी इमेज बिल्ड होगी, इज्जत बनेगी। जो अच्छा नहीं बोलते लोग उनको अच्छा नहीं समझते। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से लड़कर के मंदिर आया, उसने पत्नी को पीटा भी और पत्नी को गाली भी दी, और मंदिर आके कहता है भगवान गलती हो गई। भगवान कहते भाई क्या गलती हो गई? बोले पत्नी को पीट के आया हूँ, पत्नी को गाली दे के आया हूँ। बोले आप क्षमा कर दो। बोले जिसको पीटा है, जिसको गाली दी, उससे क्षमा मांगो। बोले उससे क्यों? बड़े तो आप हो। इसका मतलब अभी उसके अंदर सत्य में क्षमा नहीं है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत झगड़ने के बाद, उसको बहुत गालियां देने के बाद, उसके पूरे परिवार को गालियां देने के बाद जब वो शांत होकर के बैठा, तब उसने एक बात पाई कि उसने गलत किया है। वो चाहता तो उस समय को टाल देता, इतनी बड़ी बात नहीं थी जितने उसने गलत शब्द कह दिए। वो नगर के बाहर एक कुटिया बना के साधु रहते थे, उनसे पूछता है कि साधु महाराज बताइए मैंने जो शब्द कह दिए उनको वापस कैसे लूं? साधु ने कहा भैया कि शब्द वापस लेना है? बोले आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। बोले काम करो, कबूतर के पंख, एक टोकनी भर के कबूतर के पंख लाओ। उसको लगा कोई टोटका होगा, कोई तंत्र मंत्र होगा। ले आया कबूतर के पंख, टोकनी भर के ले आया। अब कहते हैं उससे कि जाओ नगर के चौराहे में पूरे पंख गिरा के आ जाओ। पूरे वो नगर के चौराहे में पूरे पंख गिरा करके वापस आ गया। बोले अब जाओ वापस बीन करके लाओ। गया वो, जब तो देखा तो एक पंख कहीं आकाश में ऊपर, कोई किसी घर में, कोई रोड में, कोई किसी गाड़ी में चिपक गया, कोई किसी कपड़ों में लग गया, कोई किसी के बालों में लग गया, कोई किसी के जूतों में लग गया। सारे पंख तितिर बितिर हो गए। वो कहता है कि इनको संभालना तो नामुमकिन है। बस साधु कहते हैं जो शब्द तुमने कह दिए हैं उसको वापस लेना भी नामुमकिन है। सुधार आप कर सकते हो,
जो आपने बिगाड़ कर लिया है आप उसको ढांक सकते हो, उसका सुधार कर सकते हो, लेकिन शब्द वापस नहीं ले सकते। तो क्यों ना अपन जब भी कुछ शब्दों का प्रयोग करें बहुत सोच के, विचार के, समझ करके करें, क्योंकि शब्द इंसान को जोड़ भी देते हैं और शब्द इंसान को इंसान से तोड़ भी देते हैं। आप बताओ कि आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ हो कि कोई एक व्यक्ति जो आपका बहुत खास हो और एक शब्द से वो टूट गया हो? गलती किसी की भी हो, शब्द गलत तो तुम्हारे ही थे। ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। फिर बाद में सिर्फ पछतावा बचता और कुछ नहीं। पछतावा होने पर आप उससे माफी भी मांग सकते हो सकता है वो माफ भी कर दे, लेकिन इंसान है वो कहीं ना कहीं हर्ट तो हो ही जाता है। फिर वो प्यार नहीं बचता, वो प्रीति नहीं बचती, वो जो लाइफ का अच्छा बैलेंस था वो बैलेंस नहीं बचता। वो कहीं ना कहीं आपको भी अंदर चुभता है और उसको भी चुभता है। उसने कहा था, फिर से ना कह दे, फिर से ना कह दे। जब भी आप किसी को शब्द रिएक्शन दे रहे हैं, एक बार समझ तो लें कि उसका रिएक्शन का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, और आप उससे जो कह रहे हैं एक बार सोच तो लें कि क्यों कह रहे हैं, सामने वाले की क्या परिस्थिति थी। कभी कभी कल मैंने एक बात कही थी आपसे मोटिवेशनल सेशन में कि कई बार सामने वाले के एटीट्यूड से भी अपने आप को देखें, नजरिया बदल करके भी देखें। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ कि हमारा दुकान में बहुत सारे लोग काम करते थे। एक वर्कर उस दिन लेट आया, 11 बजे का टाइम था, 11:15 बजे आया। मैंने कहा ठीक है, वो उसने रूटीन बना लिया हर दूसरे दिन 11:15 बजे। मैंने कहा भैया पैसा देते हैं फ्री का थोड़ा ना तुमको काम कर रखते हैं, समय पर आया करो, नहीं जमता तो आगे बढ़ो। उसने साइकिल मोड़ी और वापस हो गया। सीजन का टाइम था, उसके हिस्से के ग्राहक मैंने चलाए। परेशान हुआ मैं अलग। फिर पिताजी ने कहा कि जाओ उसको लेके आओ। मैंने कहा मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगा लेने उसको, फिर तुमको लेके आना पड़ेगा। तुमने उससे गलत शब्दों में कहा है, तुम उसको लेके आओ। अपन सिर झुका झुका के घर तक गए, जिसकी अटकी है वो जाएगा ही जाएगा। घर तक पहुंचे, मुंडी नीचे करके हमने आवाज़ लगाई उसको। वो कहता हम नहीं जाएंगे। उसकी माँ कहती चले जाओ, कोई बात नहीं, भैया आए लेने, सेठ जी लेने आए, मैं नहीं जाऊंगा। बड़ी मुश्किल उस गाड़ी में बैठाया, लेकर के आए कि रात को मैं ही छोड़ने आऊँगा तेरे को। फिर जब मेरा मन ठंडा हुआ तो मैंने उससे पूछा कि तुम लेट क्यों हो गए थे। उसने एक बात बोली, भैया मेरे घर में आटा नहीं था, मैं पड़ोसी के यहाँ आटा उधार लेने गया था क्योंकि टिफिन के लिए रोटी नहीं बनती। अगर मैं ये बात उससे पूछ लेता गलत शब्द कहने के पहले कि तुम लेट क्यों आए हो, तो इतनी बात ही नहीं होती। अपन ने कारण नहीं समझा और सीधा अपन उस पर वॉल्केनो जैसे किसी के ऊपर फूट पड़े। अगर आप किसी के ऊपर वॉल्केनो जैसे फूट पड़े हो भैया, वो भी गर्म हो जाएगा, फिर संबंध खत्म हो जाएगा। आप माफी मांग लेना। देखो आप कभी किसी से कुछ गलत शब्द कह दो, आप उससे माफी भी मांग लो, वो माफ कर भी दे, लेकिन भाई वो भी तो इंसान है, हर्ट तो होता ही है, चुपता तो है ही। तीर अगर छाती पे लग जाए तो ऑपरेशन करके बाहर निकाल सकते हो, बच सकता है, लेकिन शब्दों के तीर लगे हैं और निकालोगे जब तो दिल साथ में निकलेगा। क्यों ना अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाए, क्यों ना अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाए। अच्छे शब्द आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं और बुरे शब्द, खोटे शब्द आपके व्यक्तित्व को बिगाड़ते हैं। आपको किसी से कोई बात कहना है, अच्छे शब्दों में कहें, नहीं समझना, वो नहीं समझेगा, क्या ठेका है क्या दुनिया को सुधारने का? अरे तुम्हारे परिवार का क्यों ना हो, शब्दों का प्रयोग वही करें जिनसे अमृत झरे, जो जहर बन जाए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। अच्छा एक चीज और देखना, आफ्टर इफेक्ट बताता हूं मैं आपको। जब आप किसी को बुरा कहते हो तो क्यों कहते हो? कि उसको बुरा लग जाए, उसको कष्ट मिल जाए, वो दुखी हो जाए।
यही उद्देश्य रहता है। जब आप किसी को भी अपशब्द कहते हो या फिर ऐसे शब्द कहते हो जो अच्छे नहीं हैं, तो आप इस उद्देश्य से कहते हो कि उसको कष्ट हो, उसको बुरा लगे। लेकिन देखना थोड़ा धीरज से, जब आप ठंडे होते हो, खाली बैठते हो, वो शब्द आपको कष्ट देते हैं। और खुद को कष्ट देना ये अच्छी बात थोड़ी है। ये कहाँ की समझदारी, तो मूर्खों का काम है। आप बुरे शब्द कह करके खुद को ही कष्ट दे रहे हो। लाइफ में देखो, जब आपने किसी को बुरे शब्द कहे हो, कोई आपका अपना खास छोड़ के चला गया हो, उसने आपसे बातें करना बंद कर दी हो, संबंध खत्म कर लिया हो, हुआ कभी? फिर देखना बाद में तुमको कष्ट हुआ कि नहीं, कि नहीं कहना था। माँ, आपने बच्चे को गलती होने पर उसके 5, 6, 7 चांटे मार दिए, और बाद में आपको रियलाइजेशन होता कि नहीं कि मैंने गलत किया। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लेते, शब्द अपने ही तो थे, अच्छे से कह देते। क्या तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता? जो गुस्से में कहा था वो अच्छे से कहा होता। जो आपने गुस्से में कहा था वही अच्छे से कह देते ना। शब्दों के साथ आपकी टोन, आपका एक्सप्रेशन, वो और बड़ा जहर बन जाता है। किसी को कहना, भैया खिसकना जरा, हमको बैठना है, खिसको, आ जाते हैं कहीं से भी। जो आपके एक्सप्रेशन से आपकी टोन है वो उसको और जहरीला कर देती। जैसे एक नागलिंग नाम का फल आता है, इतना बड़ा होता है बॉल जैसा, पेड़ में लटका रहे तो हरा रहता है, और पेड़ से नीचे गिर जाए 15 मिनट में काला हो जाता है। और सांप उसको खाता है, सांप वो फल खाता है तो उसका जहर बढ़ता है। सांप एक ही फल खाता है, नागलिंग का। कर्नाटक में 5 से 10 पेड़ आज भी हैं। अब आप सोचिए, वो फल खाने से सांप का जहर बढ़ रहा है। आपके एक्सप्रेशंस और आपकी टोन अगर आप बिगाड़ देते हो तो आपके शब्दों में और जहर घुल जाता है। कितना जहर घोलना चाहते हो, कितना अमृत घोलना चाहते हो? वाणी अमृत है और वाणी ही जहर है। एक बार एक मंत्री से राजा ने पूछा कि बताओ कि दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? मंत्री कुछ बोल पाता, उसके पहले रानी बोल पड़ी, गुलाब जामुन। मंत्री चुप था। दूसरे से पूछा, वो कहता है बालूशाही, तीसरा कहता घेवर, चौथा कहता रबड़ी, एक कहता जलेबी। मंत्री से राजा बोलते तुम बताओ। बोले राजन, सबसे मीठी होती वाणी। मंत्री हिंदू था, राजा मुसलमान था। रानी बोली इसको कुछ नहीं आता मंत्री को आपके। बोले थोड़ा रुको बताता हूं। वो जो रानी थी वो तुर्क की थी। तो मंत्री ने 1 महीने बाद कहा रानी से कि आइए, हम रानी साहिबा का भोजन कराना चाहते हैं अपने घर में। राजा से बोला। राजा ने कहा अच्छी बात है, मंत्री क्या तो भोजन करना ही चाहिए। रानी पहुंच गई। मंत्री ने उसको वो सब मिठाइयाँ खिलाई जो कहीं गई थी। रसगुल्ला, चमचम, छेना, जलेबी, घेवर, रबड़ी, सारी मिठाइयाँ खिलाई। रानी बड़ी खुश। जैसी रानी खड़ी हुई और खड़ी होकर के रानी जाने लगी तो मंत्री कहता अपनी पत्नी से, ये जगह साफ करो, गोबर से पोतो, ये बर्तन पूरे अग्नि में शुद्ध करो। क्यों? बोले तुर्की बैठ के गई है, और उसकी भाषा में तुर्की है ना मुर्गी। वो रानी को तो आपा पार, बोले मैं देश के राजा की पत्नी हूं, मुझे मुर्गी कह रहा है? पूरे बर्तन में अछूत हूं क्या? मैं अछूत हूं? वो जाकर को भवन में राजा पूछता क्या हो गया? बोले आज जैसी बेइज्जती कहीं नहीं हुई। बोले कुछ मीठा नहीं मिलाया क्या, खिलाया क्या? बोले खिलाया तो है लेकिन जहर था। राजा बुलाते मंत्री को, क्या हुआ भाई? बोले राजन, मैंने रानी जी के जवाब के लिए आज जवाब देने के लिए घर पर बुलाया था। बोले कैसा जवाब? मैंने कहा था ना 1 महीने पहले कि सबसे मीठी वाणी होती है, शब्द होते हैं। और रानी साहिबा ने कहा था जलेबी। मैंने उनको जलेबी खिलाई है। वो बोल ही नहीं सकती कड़वी चीज दी। बोले क्या हो गया? बोले आप पूछ लीजिए।
रानी कहती इसने मुझे मुर्गी बोला है और अछूत बना दिया है, जिन बर्तनों में मैंने खाया उनको अग्नि से पका रहा था। बोले हाँ मैंने इसीलिए बोला था कि आपको मालूम चल जाए कि जलेबी से भी मीठी कोई चीज है, उसका नाम शब्द है, उसका नाम वाणी है। क्योंकि जो सामने वाला हर्ट हुआ है वो घाव आप भर नहीं पाओगे। कहते हैं कि एक बार लंग्स डैमेज हो जाए तो वो रिकवर नहीं होते, उतने हिस्सा काटना पड़ता है। लंग्स कभी डैमेज होने के बाद रिकवर नहीं होते। शब्दों से जो घाव लगता है वो कभी रिकवर नहीं होता है। और बुरे शब्दों के बहुत नुकसान हैं, अच्छे शब्दों के बहुत फायदे हैं। बहुत फायदे हैं, लोग नुकसान समझ लो फिर फायदे समझा देता हूं। सबसे पहले जो होता है, मन में एक पीड़ा होती है, अपने भी और दूसरे के भी। जब आप बुरे शब्द कहते हैं तो मन में पीड़ा आपके भी होती है और उसके भी होती है। अगर किसी को अंगारा फेंक करके मारा है, हाथ तो तुम्हारा जलेगा ही जलेगा। अब वो जो चीज बिगड़ चुकी है उसको संभालना कितना है वो तुम्हारे ऊपर है। मन तो बुरा होता ही, अपना भी और उसका भी। जब तक मन बुरा नहीं होता तब तक आप किसी को कुछ कहते ही नहीं हो। दूसरी चीज एक होती है कि पछतावा, और वो जो पछतावा है वो सबसे ज्यादा कष्ट देता है। एक एक सेकंड व्यक्ति के लिए बड़ा भारी हो जाता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। कई बार लोग आत्महत्या जैसे दुष्कृत्य भी कर लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। छोटा बच्चा था, माँ उसने दूध का गिलास गिरा दिया तो उसको चांटा मारने की जरूरत नहीं थी, प्रीति क्यों गिरा दी। दूध तो बेकार हो ही गया था, तुमने प्रीति क्यों बेकार कर ली। दूध तो आपका नष्ट हो ही चुका था ना। अब क्या बचा, पछतावा। तीसरी बात होती बैर बन जाता है। कोई कितने ही बोले कि हमारा तो बैर नहीं है, लेकिन जिससे आपने गलत शब्दों में बात की है अंदर एक गठान बनना चालू हो गई, कैंसर के जैसे। एक डॉट आ गया, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। वो डॉट बढ़ते 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 एक दिन पूरे शरीर को खाली कर देगा। ऐसे ही वो शब्द एक दिन, बैर एक दिन बढ़ते 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 पूरी प्रीति को खत्म कर देगा। बैर बढ़ता है। और कहते हैं कि संबंध बिगड़ जाता है। संबंध बिगड़ गया तो तुम्हारे पास बचा क्या। पैसा साथ नहीं देता, संबंध साथ देता है। लोग आपसे टूट जाते हैं। और ध्यान रखना, एक टूटा है तो 100 टूटेंगे, एक जुड़ा है तो 1000 जुड़ेंगे। आज आप लोग बैठे हो और आप हमसे जुड़े हो तो आपका पिता पक्ष और आपकी पत्नी का पक्ष दोनों हमसे जुड़ेगा। आप उनको भी हमारे पास लाओगे, और एक व्यक्ति टूट गया है तो सब टूट जाएंगे। ये नुकसान है, गलत शब्दों का नुकसान है। अच्छे शब्दों के बहुत फायदे हैं। मैत्री बढ़ती है, प्रीति बढ़ती है। और बताऊं एक बात, अच्छे शब्दों के प्रयोग से घर में धन की वृद्धि भी होती है। लोग आपसे जुड़ते हैं। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो शब्दों का चयन अच्छा करें। बुरे शब्दों को कहेंगे तो आप ही बुरे ठहराए जाएंगे, दुख ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ पछतावा रहता है बाद में। क्यों ना अपन आज से लाइफ को चेंज कर, जो बिगड़ चुका है बिगड़ चुका है, आज से संभालें। शब्दों का चयन बहुत अच्छा करें, सोच समझ करें। जो बीत गई वो बीत गई, जो आने वाली वो सुबह हमारी रहे, ऐसा विचार करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की